सभी को नमस्कार। मैं नील कुमार और आप देख रहे हैं विजन क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक शानदार मोटिवेशन लाइन के साथ। यानी आखिर क्यों रुक जाते हो 2 दिन की मेहनत के बाद? बीज से फसल बनने में थोड़ा वक्त लगता है। तो आज का सेशन होने वाला एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होने वाली एग्ज़ाम की दृष्टि से, यानी आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, क्या इनकी डेफिनेशन होने वाली है, किस प्रकार से इनकी थ्योरी होने वाली है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से होने वाली है इंपॉर्टेंट। पहले हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल, ये वोल्टिक सेल, ये एग्जाम्पल होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहले हम जान लेते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल का नामांकित चित्र क्या होने वाला है। यानी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, यानी गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल का नामांकन चित्र बनाइए। यानी इस प्रकार से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें दो प्रकार के सॉल्यूशन या दो प्रकार के पात्र होते हैं। फर्स्ट तो हमारे पास एक पात्र होता है जिसमें ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। जिंक सल्फेट का हम सॉल्यूशन के कलर की बात करना चाहें तो ये कलरलेस या रंगहीन वीरेन होता है, और इसमें जिंक यानी जिंक की छड़ डूबी हुई होती है। फिर हम बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की, यानी दूसरे पात्र में होता है कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट का विलेन होता है जिसका कलर होने वाला है नीला कलर, यानी उसका नीला कलर होता है। और कॉपर सल्फेट के विलेन में कॉपर की छड़ डूबी हुई होती है। तो इस प्रकार से नामांकित चित्र होने वाला है किसका, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, और दोनों सॉल्यूशन आपस में जुड़े होते हैं साल्ट ब्रिज के द्वारा। साल्ट ब्रिज का हिंदी में नाम होने वाला है लवण सेतु। क्या लवण सेतु का इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है, इन सभी पॉइंट्स का हम डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करना चाहें लवण सेतु के रूप में किसका यूज लिया जाता है, तो अगार अगार सेवाल का यूज भी लिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल आने वाला है KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, और दूसरा हो सकता है पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3, यानी इसका यूज होता है लवण सेतु के रूप में। फिर हम बात करते हैं लवण सेतु या इंग्लिश में बात करना चाहें साल्ट ब्रिज का यूजेज क्या होने वाला है। यानी दो विलीनों में विद्युत संपर्क बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, यानी लवण सेतु का। फिर हम बात करते हैं जिंक इलेक्ट्रोड या जिंक की छड़। तो इम्पोर्टेंट बात क्या होने वाली है, यानी जिंक इलेक्ट्रोड या जिंक की छड़ होती है वो लेफ्ट साइड में होने वाली है फर्स्ट बात तो। और इसको हम बोलने वाले हैं एनोड, और एनोड पर चार्ज कैसा होने वाला है, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव या हिंदी में बात करना चाहें तो ऋणात्मक आवेश होता है इस पर। फिर हम नेक्स्ट बात करना चाहें, यानी जिंक इलेक्ट्रोड होता है अपना या जिंक की छड़ होती है, उस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन या हिंदी में बात करना चाहें तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कंप्लीट होने वाली है। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं जिंक की छड़ से संबंधित, यानी एनोड बोलते हैं उसको, और उस पर चार्ज नेगेटिव होता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है। फिर इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, यानी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, तो एक रंगहीन सॉल्यूशन होने वाला है। फिर हम बात करते हैं दूसरी साइड में कॉपर सल्फेट का विलेन होता है जिसमें कॉपर की छड़ डूबी हुई होती है। कॉपर की छड़ की बात करना चाहें तो इस पर पॉजिटिव यानी धनात्मक आवेश होने वाला है जिसको हम बोलने वाले हैं कैथोड, और कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया इंग्लिश में बात करना चाहें रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है। तो इस प्रकार से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से। यानी दो सॉल्यूशन को हमने आपस में जोड़ दिया किसके द्वारा, लवण सेतु के द्वारा। लवण सेतु यानी कौन कौन किस किस का यूज हम ले सकते हैं, तो KCl KNO3 और अगार अगार। इस प्रकार से एग्जाम्पल होने वाले हैं लवण सेतु के, और यूजेज होने वाले हैं दो सॉल्यूशन के बीच विद्युत संपर्क बनाने के लिए किसका यूज रहता है, लवण सेतु का। फिर हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस प्रकार से होने वाला है। यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने वाला है एनोड से कैथोड की ओर, यानी चार्ज की बात करना चाहें तो नेगेटिव चार्ज से या ऋणावेश से धनावेश की ओर होने वाला है। फिर हम बात करते हैं इसमें एक जुड़ा होता है गैल्वेनोमीटर जिसमें हम धारा का मापन करने वाले हैं, और बीच में लगी हुई होती है युक्ति या इसको हम बोलने वाले हैं स्विच। तो इस प्रकार से नामांकित चित्र होने वाला है गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल। यानी इस प्रकार से आप एग्जाम में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं। तो सभी पॉइंट्स का हमने 1 बाय 1 करके अध्ययन किया है। यानी नीचे क्या लिखा हुआ है, यानी गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल का नामांकित चित्र। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए यानी गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, डेनियल सेल या विद्युत रासायनिक सेल, तो आपको इसी प्रकार का डायग्राम बनाना होता है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। पहले हम बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेल। यानी विद्युत रासायनिक सेल होता है उसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है। यानी सभी पॉइंट्स का जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है सभी का 1 बाय 1 करके हम अध्ययन करने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा। इंग्लिश में बात करना चाहें तो डेफिनेशन क्या होने वाली है। यानी विद्युत रासायनिक सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो ये होने वाली है विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा। यानी विद्युत रासायनिक सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है।
रासायनिक ऊर्जा को हम इंग्लिश में बोलने वाले हैं केमिकल एनर्जी, और विद्युत ऊर्जा को बोलने वाले हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो उस प्रकार के सेल को हम बोलने वाले हैं विद्युत रासायनिक सेल, इंग्लिश में बात करना चाहें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से होने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं शॉर्ट में, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस प्रकार से होने वाला है। तो एनोड से होने वाला है कैथोड की ओर, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होने वाला है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। फिर हम बात करते हैं यानी गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल में धारा का प्रवाह किस प्रकार होने वाला है, यानी फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट का प्रवाह किस प्रकार होने वाला है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के विपरीत, यानी विद्युत धारा का प्रवाह की बात करना चाहें, यानी कैथोड जिस पर चार्ज होने वाला है पॉजिटिव और बना होता है कॉपर का, यानी कैथोड पॉजिटिव से एनोड नेगेटिव की ओर धारा का प्रवाह होने वाला है किसमें, विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल। तो इस प्रकार से ये सभी पॉइंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से होने वाले हैं, बेहद इंपॉर्टेंट। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली बार बार तिनका उठाना पड़ता है। तो आप भी यदि मेहनत करना चाहते हो मेरे साथ तो आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि होने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एनोड तथा कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं, यानी कौन कौन सी अभिक्रियाएं होने वाली है। तो पहले हम बात करते हैं यानी जिंक, यानी जिंक सॉलिड में होता है जो कि कन्वर्ट किस में होता है, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है आपने, या 2 इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने वाला है यहाँ पे। और ये होने वाली अर्ध सेल अभिक्रिया, यानी जिंक पर एनोड होता है उस पर किस प्रकार की रिएक्शन होती है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने वाली है। अर्ध सेल अभिक्रिया को हम इंग्लिश में बोलें तो बोलेंगे हाफ सेल रिएक्शन, यानी अर्ध सेल अभिक्रिया को हम इंग्लिश में बोलने वाले हैं हाफ सेल रिएक्शन। तो इस प्रकार से ये पॉइंट सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से होने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं यानी कॉपर इलेक्ट्रोड या कॉपर की छड़ पर किस प्रकार से रिएक्शन होने वाली है। तो कॉपर +2 यानी +2 में होता है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये होने वाली है हाफ सेल रिएक्शन या अर्ध सेल अभिक्रिया। और इस पर किस प्रकार की रिएक्शन होने वाली है, यानी रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है। रिडक्शन रिएक्शन या हिंदी में बात करना चाहें तो अपचयन अभिक्रिया कंप्लीट होने वाली है। इस प्रकार से ये सभी पॉइंट होने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं पूर्ण सेल अभिक्रिया या कंप्लीट सेल रिएक्शन हम किस प्रकार से लिखने वाले हैं। यहाँ पे क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कटने वाले हैं, यानी ये कैंसिल आउट हो जाते हैं आपस में। पहले हम लिखा हुआ है जिंक सॉलिड, यानी जिंक सॉलिड लिख देंगे, फिर कॉपर +2, फिर ये एरो का निशान, फिर Zn+2, फिर प्लस कॉपर सॉलिड। तो इस प्रकार से होने वाली है कंप्लीट सेल रिएक्शन, यानी ये गैल्वेनिक सेल की कंप्लीट सेल अभिक्रिया होने वाली है। फिर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट बिंदु या महत्वपूर्ण बिंदु की बात करने वाले हैं, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं। यानी एक शॉर्ट में ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं हम। यानी फर्स्ट हम देखने वाले हैं एनोड, एनोड हिंदी में भी इसका नाम एनोड भी होने वाला है। ये जिंक इलेक्ट्रोड, यानी जिंक इलेक्ट्रोड होता है उसको हम बोलने वाले हैं एनोड, जो कि क्या होता है लेफ्ट साइड, हिंदी में बात करना चाहें तो बाईं तरफ होने वाला है। किस प्रकार की रिएक्शन होने वाली है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और हिंदी में इसको बोलना चाहें तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने वाली है। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल का होने वाला है ब्रीफ में इंट्रोडक्शन। फिर हम बात करना चाहें कैथोड क्या होता है, यानी कैथोड कॉपर का बना होता है। फर्स्ट बात तो इसको हम बोलने वाले हैं कॉपर इलेक्ट्रोड। फिर दूसरी बात करना चाहें तो ये राइट साइड यानी दाईं तरफ होने वाला है, और इस पर क्या रिएक्शन होने वाली है, तो रिडक्शन रिएक्शन या अपचयन अभिक्रिया कंप्लीट होने वाली है। तो इस प्रकार से ये होने वाला है शॉर्ट में ब्रीफ इंट्रोडक्शन, यानी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आज का सेशन। फिर हम बात करना चाहें नेक्स्ट पॉइंट की, यानी विद्युत रासायनिक सेल के यूजेज क्या होते हैं या यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या हिंदी में बात करना चाहें तो विद्युत रासायनिक सेल के उपयोग। तो विद्युत रासायनिक सेल के यूजेज क्या होने वाले हैं, यानी किन में इसका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करना चाहें तो हीटर, पंखा, गीजर इत्यादि में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है सेल पोटेंशियल, हिंदी में बात करना चाहें तो सेल विभव, यानी सेल विभव की डेफिनेशन क्या होने वाली है। यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेल विभव को परिभाषित कीजिए। तो किस प्रकार से होने वाली है सेल विभव की डेफिनेशन, यानी गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवांतर को हम क्या बोलने वाले हैं, सेल विभव। फिर हम बात करना चाहेंगे सेल विभव या सेल पोटेंशियल का मात्रक क्या होने वाला है, तो सेल विभव का हम वोल्ट में, यानी इसका मात्रक होने वाला है वोल्ट। फिर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी सेल विद्युत वाहक बल या इसको शॉर्ट में बोलना चाहें तो ईएमएफ, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका होने वाला है इंग्लिश में नाम। इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है, यानी कैथोड तथा एनोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर, यानी कैथोड तथा एनोड पर पोटेंशियल में जो अंतर होता है या डिफरेंस होता है उसको हम बोलने वाले हैं ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में बात करना चाहें तो सेल विद्युत वाहक बल। इस प्रकार से ये छोटे छोटे पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से होने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करना चाहेंगे सेल को किस प्रकार से डिनोट किया जाता है।
यानी ई सेल बराबर होने वाला है ई दायां, या इसको बात करना चाहें तो ई राइट माइनस ई बायां या ई लेफ्ट। तो इस प्रकार से हम सेल को डिनोट करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं इसकी, यानी एक एग्जांपल लेते हैं जिसको आपको आसानी से समझ में आने वाला है। यानी सेल अभिक्रिया, इंग्लिश में बात करना चाहें तो सेल रिएक्शन। रिएक्शन हम ले रहे हैं, यानी कॉपर सॉलिड स्टेट में होता है प्लस 2Ag प्लस एक्वस फॉर्म में होता है। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर 2 प्लस एक्वस यानी जलीय फॉर्म में होता है प्लस 2Ag प्लस, यानी इस प्रकार से रिएक्शन होने वाली है। फिर हम बात करने वाले हैं हाफ सेल रिएक्शन को किस प्रकार डिनोट करेंगे, यानी ये एक होगी कंप्लीट सेल रिएक्शन। अब हम बात करते हैं अर्ध सेल अभिक्रिया, हिंदी में बात करना चाहें तो हाफ सेल रिएक्शन। तो 2Ag प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ये कन्वर्ट होने वाला है 2Ag सॉलिड में, यानी 2Ag प्लस एक्वस फॉर्म में होने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और किस में कन्वर्ट हो जाने वाला है 2Ag सॉलिड में। फिर हम बात करते हैं कॉपर सॉलिड की, यानी ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है लूज करता है और ये Cu2 प्लस में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन यानी त्याग देता है। तो इस प्रकार से होने वाली है सेल अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यानी सेल का रिप्रेजेंटेशन या सेल का निरूपण किस प्रकार से हम करने वाले हैं। यानी इस अभिक्रिया को हम सेल का निरूपण किस प्रकार से करेंगे, तो Cu सॉलिड, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन या ऊर्ध्वाधर लाइन, फिर क्या होने वाला है, यानी Cu2 प्लस एक्वस फॉर्म में होता है और ये डबल ऊर्ध्वाधर लाइन यानी ये लवण सेतु या साल्ट ब्रिज को यहाँ पे डिनोट करती है। फिर हम बात करना चाहें Ag प्लस एक्वस फॉर्म में, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन Ag सॉलिड। तो इस प्रकार से हम सेल का रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं या सेल का निरूपण करने वाले हैं। तो इस प्रकार से सेशन होने वाला एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करना चाहेंगे सेल का रिप्रेजेंटेशन, यानी ई सेल बराबर होने वाला है ई Ag प्लस ऑब्लिक Ag माइनस ई Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu। इस प्रकार से आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से, यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है, पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तिनका बार बार उठाना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें।